Hello everyone, welcome back to your science class. I hope you're doing good. Very nice. How am I? I'm also good. Thank you so much. So, अब ये लास्ट वीडियो है हमारे चैप्टर 4 की। सबसे पहले आप मुझे बताइए आपने चैप्टर पूरा रीड कर लिया क्योंकि हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है ना? वेरी नाइस। रीड करने से पता क्या होता है, हमारी रीडिंग स्किल्स एनहांस होती है, थिंकिंग स्किल्स एनहांस होती है। हम जब रीड करते हैं तो हम वो चीज इमेजिन कर रहे होते हैं ब्रेन में कि ये ऐसा है वैसा है, तो हमारी इमेजिनेशन स्किल्स भी एनहांस होती है। प्लस आंसर्स पता चल जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस होंगे आगे तो आंसर्स इसी में से निकलेगा, चैप्टर में से ऑफ कोर्स। एंड दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस आता है और चीजें बहुत क्लियर होती है, हमारी वोकैबुलरी एनहांस होती है, राइट? कि इस चीज को ये बोलते हैं। अब मैं बोलूं, अच्छा वेन्स जो ऐसे से ऐसे जाती हैं, तो मैं बोलूंगी वेनिशन। वेनिशन मीन्स मतलब वेन का एक अपीयरेंस, राइट? तो उस वर्ड में सारी चीजें खत्म हो गई। तो ऐसे ही वर्ड्स पता चलते हैं जब हम रीड करते हैं, क्योंकि मैं तो बोल दूं बट आपको आज याद रहेगा, कल परसों शायद भूल जाओ, पर जब आप खुद देख के पढ़ते हो चीजें तो वो कभी नहीं भूलते हैं। तो चलिए आइए चैप्टर को थोड़ा सा करते हैं रिवाइज, फिर आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। So basically plants on the basis of their height and stem are grouped into herbs, shrubs and trees. हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जब हम उनको हाइट और उनके स्टेम के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, नॉन वुडी स्टेम होता है। श्रब्स का वुडी स्टेम होता है बट बहुत ज्यादा हार्ड वुड नहीं होता। ट्रीज तो फिर ट्रीज है, उनके तो स्टेम को हम ट्रंक बोलते हैं, वो तो बहुत ही मोटे और बहुत ही लंबे होते हैं और लाइफ स्पैन भी बहुत होता है। A flowering plant comprises of a root system and a shoot system. तो फ्लावरिंग प्लांट मतलब वो प्लांट जिसमें फ्लावर्स आते हैं, उसमें रूट सिस्टम भी है और उसमें शूट सिस्टम भी है। रूट सिस्टम ग्रोज बिलो द ग्राउंड। रूट्स हमेशा ग्राउंड के अंदर अंदर नीचे ग्रो करते हैं, ठीक है? द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट्स विच मे बी ऑफ टू टाइप्स। अब रूट्स भी दो टाइप के पढ़े थे हमने, टैप रूट और फाइब्रस। टैप था ऐसे पतला सा और उसमें से ऐसे ऐसे रूट्स निकल रहे थे, और फाइब्रस ऐसे गुच्छा, ठीक है? द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो बेसिकली ग्राउंड के ऊपर है वो पूरा शूट सिस्टम है, और जो ग्राउंड के नीचे है वो पूरा क्या है, रूट सिस्टम है। रूट्स परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, जैसे फिक्स द प्लांट टू द ग्राउंड, प्लांट को ग्राउंड पे फिक्स कर दिया है। एब्जॉर्ब वाटर एंड मटेरियल्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल से, और सॉइल को बाइंड करना आपस में। अब जैसे बारिश पड़ रही है तो सॉइल तो ऐसे बहता चला जाएगा, तो ऐसे क्या ट्रीज भी बहते चले जाएंगे? नहीं, जो रूट है उसने सॉइल को भी इकट्ठा करके रखा है डीप ग्राउंड तक, ताकि सॉइल ना वॉश ऑफ हो जाए, क्योंकि पूरा प्लांट ही तो सॉइल में टिका हुआ है, राइट? तो ये होता है रूट का फंक्शन। Modified roots store food in some cases, also give extra support to the plant body. अब आपको याद है मैंने कैरेट बोला था मॉडिफाइड रूट है। जब प्लांट में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, लीफ में स्टोर होता है, हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ा। तो रूट्स में जब जाता है तो वो रूट्स में स्टोर होने लगता है, तो रूट्स स्वॉलन हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। अब फूड स्टोर हो रहा है तो वो रूट फूड में कन्वर्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए जो कैरेट है वो मॉडिफाइड रूट है, मतलब जिसमें स्टार्च रूट में स्टोर होते होते वो एक खुद ही एक फूड बन गया कैरेट, ठीक है? द शूट सिस्टम ग्रोज अबव द ग्राउंड एंड बेयर्स अपराइट स्टेम विद लीव्स एंड बड्स। द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स जहां से फ्लावर्स या लीव्स निकल रहे हैं, और इंटरनोड्स दो नोड्स के बीच की जगह। एंड बेयर्स एपिकल बर्ड्स एंड एक्सिलरी बर्ड्स। The leaf is flattened green structure. It arises from the node of a stem or its branches. The process of losing water by the leaves of plant is called transpiration. Water lose करना plant surface से, lamina से, उसको बोलते हैं हम transpiration. Leaves manufacture food for the plant body. हमने पढ़ा था leaves तो
प्लांट की फूड फैक्ट्री है, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द फीमेल पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैश शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड पिस्टल और ओव्यूल्स एंड ओवरी फाइनली डेवलप इनटू सीड्स एंड फ्रूट्स रिस्पेक्टिवली। ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। A flower consisting of all four rolls, sepals, petals, stamens, carpel is called complete flower. जैसे हमने पढ़ा था ना सेपल्स, फिर हमने ये पेटल्स पढ़े, स्टेमन और पिस्टल पढ़ा हमने, तो वो सब जब पूरा ही कंप्लीट होता है, मेल भी है फीमेल भी है और सब कुछ है, तो वो हो गया हमारा एक कंप्लीट फ्लावर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। हमें इन सबको नोटबुक में सही करके लिखना है, मतलब इनकी लैंग्वेज सही करनी है बेसिकली। स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्या स्टेम एब्जॉर्ब कर रहा है? नो, सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है रूट। रूट ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो स्टेम को, स्टेम ट्रांसपोर्ट कर रहा है बाकी बॉडी पार्ट्स को। तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में कैसे सही कर सकते हैं? स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब्ड from the soil in the roots या by the roots, sorry, from the soil by the roots. Stem transports water and minerals absorbed from the soil by the roots. ये correct statement है। Leaves hold the plant upright. Leaves plant को सीधा खड़ा करने में मदद कर रही है? No. Stem holds the plant upright. ठीक है। या इसमें भी आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा लंबा नहीं करना तो इसकी जगह रूट्स लिख दो, इसकी जगह स्टेम लिख दो। रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स? नो, स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स, ठीक है। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन द फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। स्टेमन्स? नो, इनका कोई ऐसे आपस में रिलेशन नहीं है कि वो इक्वल नंबर्स के होंगे। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। पेटल्स बेसिकली फ्लावर के जो पत्ते हम जो उसमें बोलते हैं पत्तियां, वो हो गई, ठीक है, पेटल्स। और स्टेमन्स तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो दे मे और मे नॉट बी इक्वल। जो ऑलवेज इक्वल लिखा है ना इन अ फ्लावर, may or may not be equal. If the sepals of a flower are joined together, its petals are also joined together. नहीं, सेपल्स बड स्टेज में ज्वाइन था, बाकी वो खुल जाता है इसलिए पेटल्स खुल जाते हैं, ठीक है, आर नॉट ज्वाइन टुगेदर। इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर ज्वाइन टुगेदर देन द पिस्टल इज ज्वाइन टू द पेटल। पिस्टल ज्वाइन नहीं है पेटल में, एक्चुअली ये सारा स्ट्रक्चर एक जैसे ये हमारा फ्लावर है तो ये एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं थैलेमस, ये है हमारा सेपल, ये है पेटल। पिस्टल और स्टेमन और सब इस पॉइंट में से निकल रहा है, उसको बोलते हैं थैलेमस। तो ये थैलेमस से ज्वाइंट है, पेटल्स से ज्वाइंट नहीं है। पेटल्स तो आप तोड़ सकते हो ना, फ्लावर के पेटल्स तोड़ देते तो आप पिस्टल और स्टेमन थोड़ी ना तोड़ रहे हो, तो दे आर नॉट ज्वाइंट टुगेदर। ड्रॉ अ लीफ, अ टैपरूट एंड अ फ्लावर, ये तो आप खुद से कर सकते हैं अच्छे से ड्रॉ। वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़े। कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड which has a long but weak stem? Write its name, in which category you will place it. ये तो आपके घर में ही होगा, बहुत कॉमन है, सबके घर में होता है, बहुत वीक स्टेम होता है, बहुत, बट बहुत लंबा लंबा होता है। क्या? मनी प्लांट, है ना। सो मनी प्लांट बेसिकली घर वाले क्या करते हैं कि एक जैसे किसी सपोर्ट के थ्रू वो ऊपर टाई कर देते हैं, तो मनी प्लांट ऐसे रोल होके ग्रो करता है।
तो बहुत लंबा जाता है, बहुत लंबा ग्रो कर जाता है, बट बहुत ही वीक स्टेम है। तो वो क्या हो गया, हम सपोर्ट एक्सटर्नली दे रहे हैं, वो खुद नहीं ढूंढ रहा है, टेंडर्स नहीं है। तो ये है क्रीपर। ठीक है, कैटेगरी क्या होगी, क्रीपर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम, स्टेम का फंक्शन क्या है। Stem basically transports या conduct water to the leaves which is sent by root। तो वो एक इंटरकनेक्शन है between root and flowers या leaves के बीच में। What is the which of the following leaves have reticulate venation? ये आप थोड़ा सा अपने आप करेंगे, जिन्होंने चैप्टर रीड किया है वो तो हाल ख्याल कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं किया है उनको रीड करना पड़ेगा। जिस प्लांट में टैप रूट्स है उनका रेटिकुलेट वेनेशन है, और जिनमें फाइब्रस है रूट उनका पैरेलल वेनेशन है। ठीक है, इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डज इट लीव हैव, पैरेलल वेनेशन। वेरी नाइस। If a plant has leaves with reticulate venation, what kind of roots will it have? Tap roots. Very nice. Is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous roots by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper? हाँ, क्योंकि उससे हमें ये लविंग नहीं है, ये लुकिंग है। ठीक है, लुकिंग एट द इम्प्रेशन। अगर हम लीफ का वेनेशन देखेंगे कि रेटिकुलेट है तो वो टैप हो गया, और पैरेलल है तो वो फाइब्रस हो गया, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा रूट है। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर? आपको याद होगा चैप्टर में पढ़ा था, स्टेमन, स्टिग्मा एंड पिस्टल, ओवरी, पेटल, सेपल्स। गुड। फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स व्हिच ऑफ देम हैव फ्लावर्स? ये आप मुझे खुद करके बताएंगे कि इन सब में से किस में फ्लावर्स होते हैं। तो इसमें आप वो करेंगे, सर्कल करेंगे जिसमें फ्लावर्स होते हैं। नेम द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड। फूड कौन सा पार्ट बना रहा है? ओवरी। हो गए कंफ्यूज? फूड फैक्ट्री लीव्स होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स हमेशा फ्रूट बनाते हैं, फ्रूट। ठीक है, और फूड फैक्ट्री है हमारा लीफ, और प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रोसेस तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी? ओवरी कौन से पार्ट में होती है फ्लावर के? अब ओवरी फीमेल पार्ट है, तो फीमेल पार्ट कौन सा है फ्लावर का? स्टेमन या पिस्टल? पिस्टल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पिस्टल। नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज जॉइंट सेपल्स एंड अदर हैज सेपरेट सेपल्स। ये डू इट योर सेल्फ रिसर्च वाला क्वेश्चन है, जो मैं चाहती हूँ आप खुद से रिसर्च करके करिए, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा। रिसर्च आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाएगा कि अरे इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, और रिसर्च करना सीख जाएंगे। क्योंकि रिसर्च करने के लिए ना स्किल्स चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एज इट इज पूरा क्वेश्चन गूगल पे टाइप कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे जॉइंट सेपल्स डालूंगी तो अपने आप एग्जांपल्स आ जाएंगे। अब मैं ये टाइप करूंगी कि विच प्लांट हैव जॉइंट सेपल्स, है ना। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हमें रिसर्च, हम स्टार्टिंग में पूरा पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर बाद में हम सीख जाते हैं रिसर्च करना। तो अगर आप अभी से स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे जाके आपको लगेगा कि अरे मुझे तो रिसर्च करना ही नहीं आता, आपको डर लगेगा, कैसे करूं, मजाक तो नहीं उड़ेगा मेरा। बट जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे कैसे, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम? स्टेम का प्राइमरी फंक्शन मतलब बेसिक एक मेन फंक्शन कौन सा नहीं है? कंडक्शन ऑफ वाटर प्राइमरी फंक्शन है, बिल्कुल है। फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस, स्टेम में से ब्रांचेस निकली। फोटोसिंथेसिस बेयर्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स,
बेयर्स मतलब उसमें है, वो उसमें फ्रूट्स एंड फ्लावर्स उसमें ग्रो कर रहे हैं, तो मतलब स्टिक तो उसी में है ना, उसी में से तो निकल रहे नोड्स और इंटरनोड्स जो होते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन कौन सा नहीं है? फोटोसिंथेसिस। स्टेम फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। स्टेम में जो लीव्स है, लीव्स फोटोसिंथेसिस कर रही है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान से पढ़ो, और चैप्टर तो सबसे ज्यादा जरूरत है रीड करने की, क्योंकि अगर चैप्टर रीड नहीं करोगे तो क्वेश्चंस आपको अच्छे से ना समझ नहीं आएंगे। मैं तो समझा दूंगी, आप बोलोगे हाँ हाँ मैम समझ में आ रहा है, बट जब फिर रिवाइज करने बैठोगे फिर आपको लगेगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, ये मैम ने ये आंसर कैसे कराया इसका, है ना। बट आप हाल के हाल रीड करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये आंसर इसीलिए है। Then next है, which of the following terms constitute the female part of the flower? फीमेल पार्ट के कौन कौन से पार्ट्स हैं? सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन, ओवरी, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, या ओवरी स्टाइल एंड स्टेमन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये आप मुझे बताओगे क्या है। मैंने बिल्कुल उसी सीरीज में बोला था जिस सीरीज में यहाँ पे दिया है, याद करने की कोशिश करो, और हमेशा उसी सीरीज में याद करना, तो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि वो होता ही उसी सीक्वेंस में है। बताओ। यस, ऑप्शन बी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। वेरी नाइस। Which of the following combination of features would you observe in grass? ग्रास में कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स होते हैं, जैसे कि पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट, रेटिकुलेट वेनेशन एंड फाइब्रस रूट, पैरेलल वेनेशन टैप रूट, रेटिकुलेट वेनेशन टैप रूट। कभी आपने ग्रास उखाड़ी है जमीन से तो कैसे गुच्छा उखड़ आता है, और ग्रास ब्लेड्स कितनी पतली पतली सी होती है ऐसे, तो उनमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होता, उनमें पैरेलल वेनेशन होता है और गुच्छा निकल आता है, तो वो है पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस। टू विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट वुड यू एसोसिएट विद द टर्म मिड रिब? मिड रिब किसमें होता है, ये आपने चैप्टर रीड किया होगा, मैंने भी एक्सप्लेन किया था। रूट में होता है, स्टेम में होता है, फ्लावर्स में होता है, या लीव्स में होता है? लीव्स में होता है। वेरी नाइस। Leaves lose water in the form of vapor and this process is called transportation. नहीं, ट्रांसपोर्टेशन तो एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ, उसमें लॉस क्या है? लॉस ऑफ वाटर कहाँ से? वाटर लॉस तो तब हुआ ना जब उसके लीफ ब्लेड में से, लैमिना में से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, तभी तो लॉस ऑफ वाटर हुआ। तो वो फोटोसिंथेसिस में तो नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस में तो वाटर की जरूरत है। ट्रांसपोर्टेशन तो एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ, और एब्जॉर्प्शन तो वाटर को अपने अंदर सोक करना हुआ, ये होता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है। fill in the blanks from the list of words given below. Petiole, photosynthesis, creepers, minerals, vapor, veins, lateral roots, ovules, stigma, shrubs, filament, reticulate. अब ऑप्शन इतने सारे और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए सिर्फ 5 हमारे पास क्वेश्चंस है, तो सारे नहीं आएंगे, हमें इसमें से चूज करना है सही वाला, तो ध्यान से चूज करके बताइएगा। जैसे फर्स्ट वन है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? विद द प्रोसेस ऑफ फोटो synthesis. Very nice. Second, dash spread on the ground as they have weak stem that cannot stand upright. कौन से प्लांट के स्टेम गिर जाते हैं ग्राउंड में? क्रीपर्स। वेरी गुड। The part of a leaf by which it is attached to the stem is called, लीफ का पार्ट जो स्टेम्स के नोड से अटैच है, तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक या फिर
पेटियोल, यहाँ पे है पेटियोल, ठीक है। Most plants can be classified into herbs, dash and trees. Herbs, shrubs and trees. Very nice. Next, dash dissolved in water is also moved up in the stem. क्या dissolve होता है water में? Vapor, minerals, creepers और filament, reticulate, minerals. Very good. क्योंकि रूट्स हमेशा वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। लीव्स बेयर फ्लावर एंड फ्रूट्स, लीव्स में अटैच्ड होते हैं फ्लावर और फ्रूट्स, स्टेम में अटैच्ड होते हैं ना, तो दिस इज फॉल्स। द स्टेम्स यूजुअली हैव अ लेमिना एंड पेटियोल, स्टेम के पास लेमिना और पेटियोल है, लेमिना तो लीफ ब्लेड होता है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द पोर्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये ऑफ की जगह फॉर करेंगे हम, इज इट राइट और रॉन्ग? लीव से ही ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ध्यान रखना ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ट्रांसपिरेशन है। यस, so this is true. Very good. The lowermost swollen part of a pistil is called ovary. तो ये है हमारा ओवरी जो स्वॉलन है, ये है हमारा स्टाइल, ये है हमारा स्टिग्मा। तो यस, दिस इज ट्रू। The leaves of people have reticulate venation, therefore the roots must be fibrous. रेटिकुलेट वेनेशन किसका है? टैप रूट्स का। पैरेलल वेनेशन है फाइब्रस रूट्स का। तो रेटिकुलेट और फाइब्रस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये है फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैच द कॉलम, कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए में है क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, broad part of leaf, uppermost part of pistil, anchor the plant to the soil, photosynthesis, thick hard stem, tall plants. कॉलम बी है स्टिग्मा, सनलाइट, वीक स्टेम, लैमिना, ट्रीज, रूट्स। कॉलम है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, इसमें से क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स कौन से होंगे? क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स वो होते हैं जिनका स्टेम वीक होता है। हमें ऐसे एक लॉजिक सेट करना है बेसिकली, ठीक है, उनका स्टेम वीक होता है। ब्रॉड पार्ट, लीफ के ब्रॉड पार्ट क्या है? तो बिल्कुल ऐसे चौड़ा सा है, लैमिना। वेरी नाइस। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ पिस्टल, फीमेल पार्ट फ्लावर का, सिग्मा स्टाइल ओवरी, तो है हमारा अपर मोस्ट सिग्मा। एंकर द प्लांट टू द सॉइल, कौन सी चीज, कौन सा पार्ट प्लांट का सॉइल में फिक्स करके रख रहे हैं प्लांट को? रूट्स। फोटोसिंथेसिस किसके अंडर? सनलाइट के अंडर। थिक हार्ड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो ये था हमारा मैच द कॉलम। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेम वन प्लांट विच हैज रेटिकुलेट वेनेशन। ये तो बहुत कॉमन प्लांट है, और अभी हमने ट्रू फॉल्स में भी पढ़ा था कि उसके रेटिकुलेट वेनेशन है, तो क्या फाइब्रस रूट है उसका? पीपल। वेरी नाइस। देन नेक्स्ट है, नेम द पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच बिकम्स फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट, ovary. Very good. Name the green pigment present in the leaves. Chlorophyll. Right? Name the tiny pores on the surface of a leaf. ये आप मुझे बताएंगे।
क्लोरोफिल तो ग्रीन पिगमेंट है, और टाइनी पोर्स स्टोमेटा. वेरी गुड. नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. सेपल्स, पेटल, स्टेमन, पिस्टल. चल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. ये तो हम जानते हैं हमें कैसे करना है. असर्शन और रीजन को पढ़ना है, देखना है क्या कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है. प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. बिल्कुल सही है. द वाटर इज रिलीज थ्रू द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वाटर वेपर के फॉर्म में ही रिलीज हो रहा है. तो रीजन असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए हो गया हमारा. नेक्स्ट है, स्टेमिन एंड पिस्टल आर नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन. हाँ, क्योंकि स्टेमिन मेल है और पिस्टल फीमेल है, तो दोनों मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स रिलीज करेंगे तो भी तो फ्यूजन होगा और रिप्रोडक्शन होगा फर्टिलाइजेशन के बाद. तो ये तो सबसे मतलब करेक्ट है. रीजन क्या है? दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट रिस्पेक्टिवली. देखिए, इसमें एक बात है, दोनों गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सही है. इन्होंने बस एक जगह चेंज कर दिया. जैसे फीमेल गैमीट तो रिप्रोड्यूस करेगा पिस्टल और मेल गैमीट रिप्रोड्यूस करेगा स्टेमन. बट रिस्पेक्टिवली वर्ड लगा के, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जिस पोजीशन में जो है उसी पोजीशन में वो प्रोड्यूस कर रहा है. जैसे स्टेमन अगर पहले मेंशन है तो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये रीजन ये बोल रहा है. पिस्टल अगर बाद में मेंशन है तो वो मेल गैमीट्स जो बाद में लिखा है वो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर रिस्पेक्टिवली वर्ड हमने लगा दिया है तो. बट रिस्पेक्टिवली की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो गया कि असर्शन और रीजन दोनों अपनी जगह सही है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. और अगर हम रिस्पेक्टिवली वर्ड को इग्नोर करें तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो लेट्स डू वन थिंग. हम इस चीज को ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, रिस्पेक्टिवली मतलब जो इसका फंक्शन है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करना और स्टेमन का मेल गैमेट प्रोड्यूस करना, तो इससे हम ऑप्शन ए कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है. Assertion: petals help in attracting insects for pollination. Yes, petals attractive होते हैं, कलरफुल होते हैं, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. Petals are colored brightly. अब रीजन भी सही है, क्योंकि वो ब्राइट कलर के होते हैं तभी वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. Got it? Next है picture based question. Observe the picture given below and answer the following questions. ये बेसिकली फ्लावर का है डायग्राम, इसमें फ्लावर के सारे पार्ट्स दिए हैं. Each stamen has two parts. A thin stalk is called, जो ये लाइन जैसे ये है पाइप जैसा स्ट्रक्चर और ये ऐसे, तो ये जो है ये पाइप, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट. Dash is the female reproductive part of the plant. Female reproductive part, pistil. ओके, इसमें से कौन सा? सिग्मा, कार्पल, ओवरी और स्टाइल में से. यहां पे आप नॉट मेंशन कर लीजिएगा, इज नॉट, बिकॉज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है. कार्पल बेसिकली हम पेटल्स को ही बोलते हैं, तो पेटल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं, वो सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये नॉट वर्ड मेंशन होना भूल गए थे, तो इसलिए कार्पल पे टिक करेंगे और नॉट वर्ड को ऐड कर देंगे, क्योंकि कार्पल ऑड वन आउट है. Dash of colorful structures that surround the inner parts of the plant. Petals. ठीक है. So this was all about the chapter Know about plants. हमने बहुत कुछ सीखा प्लांट्स के बारे में. अब हम आगे जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे उनके बारे में. बट जरूरी है कि जो हमने बेसिक लेवल में सीखा है वो हमने प्रॉपर अच्छी तरीके से सीख लिया हो. तो एक बार आप चैप्टर को रीड कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, एंड जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको डिटेल में लिख लीजिएगा. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए. I hope you like this video. Take care of yourself. Bye.